हाय फ्रेंड्स। बहुत सारे कमेंट्स में भी आते हैं मैसेजेस और वैसे भी लोग पूछते हैं मुझसे व्हाट्सएप वगैरह पे कि हमें नंबर्स दिख रहे हैं, ट्रिपलिंग में नंबर्स दिख रहे हैं, जबकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं इससे रिलेटेड कि आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं तो उसका मतलब क्या है। ओके, फिर भी सरल शब्दों में आपको बता देती हूँ कि जब ट्रिपलिंग में हमें नंबर्स दिखे या कुछ मिरर नंबर्स दिखते हैं तो उनका क्या मतलब है और उस वक्त पे करना क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए। ओके, लाइक सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। अगर 111 नंबर्स आपको दिख रहे हैं, 111 हो गया या 4 टाइम्स 1 हो गया, तो इसका क्या मतलब है? सिंपल, नई बिगनिंग, नई शुरुआत, हैप्पीनेस। ओके, जैसे ही आपको ये नंबर्स दिखते हैं आप एक खुशी वाले जोन में चले जाओगे, कुछ ना कुछ खुश वाला माहौल क्रिएट होगा और आप हैप्पी होगे। ओके, और ये जो एंजल नंबर्स हमें दिखते हैं ये बहुत लॉन्ग रन के लिए नहीं होते हैं, पहले ये ध्यान रखिए। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, गाड़ी में आपको कोई नंबर दिखा, तो आप कहीं तो जा रहे हो ना, जाते समय आप जिस जगह जाने वाले हो वहां आपको खुशी खुशी का माहौल मिलने वाला है, बस ये इंटरप्रेट हो रहा है। वो टाइम, उस टाइम आप बड़े खुश होने वाले हो। ठीक है, तो इसलिए ये नंबर्स दिख रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मुझे आज 111 दिखा तो मैं कल भी इसको सेम ही इंटरप्रेट करूंगी, नहीं। ये नंबर्स कुछ पल के लिए होते हैं, बस कुछ पल के लिए ये आपको संकेत देते हैं कि आप अभी कैसा वाइब्रेट कर रहे हो और यूनिवर्स आपको क्या साइंस, क्या इंटेंशंस आपको वहां से भेज रहे हैं। ओके, नाउ ये तो हो गया 111। 222 दिखता है तो क्या मतलब है? सिंपल, 222 एक ऐसा नंबर है जो मैं बोलूँगी कि जितने भी नंबर्स हैं ना ट्रिपलिंग में, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर है तो 222 है। वाई? बिकॉज जैसे ही आपको दिखे समझ जाओ कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो वहाँ पे अपनी टोन को धीमा करो। ओके, थोड़े डिप्लोमेटिक हो जाओ। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम ये कहते हैं ना कि नहीं मैं तो बिल्कुल जो सच है वो बोल देता हूँ चाहे सामने वाले को कैसा भी लगे। रिलेशनशिप्स में ऐसा नहीं होता। ओके, वहाँ पे बहुत बार हमें हाँ ना में भी हाँ बोलनी होती है और बस जैसा सामने वाले को अच्छा लग रहा है उसकी हाँ में हाँ मिलाना होता है, बिकॉज तभी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, सो 222 जब भी दिखे अपने आप को थोड़ा, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करो। सबसे पहली बात, अपने गुस्से को कंट्रोल में करो, थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, शब्दों को तोल मोल के बोलो। सिंपल सी भाषा में ये है मतलब। और ये बहुत बार आप देख लेना 222 मिलेगा आपको, तुरंत पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे अब मुझे शांत होना है, अब मुझे थोड़ा धीमा होना है। ओके, समझ गए? 333 दिखता है तो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, एंजल्स आपको बोलते हैं कि आगे बढ़ो। ओके, 444 दिख रहा है तो क्या मतलब है? थोड़ा सा अलर्ट। ओके, कि अभी कोई नेगेटिव थॉट आ रही है उसको स्टॉप करो, नहीं सोचना है वैसा कुछ भी। राइट, 555 दिख रहा है तो आगे बढ़ते जाओ। आप जिस वे में अपनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो करते जाओ, आगे बढ़ना है, पीछे पलट के नहीं देखना कि क्या हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं मिली चीज़ें, ये क्वेश्चंस करना बंद करो। ठीक है, 666 अगर दिखता है तो यस, अगेन अपनी नेगेटिव थॉट को थोड़ा चेक करो। कुछ नेगेटिव आप सोच रहे हो इसलिए आपको 666 दिख रहा है, या तो मन में डाउट आ रहा है या डर लग रहा है किसी बात से या फिर गुस्सा आ रहा है, तो इस तरह की कोई भी नेगेटिव थॉट आएगी तो 666 दिखेगा। उस टाइम पे समझ जाना कि यूनिवर्स की तरफ से ये साइन है कि अभी अपने आप को थोड़ा मूड चेंज करना है, अपने इमोशंस को थोड़ा शिफ्ट करना है। ओके, हो सके तो कुछ गाने सुन लो उस टाइम पे ताकि इंस्टेंट आपका मूड चेंज हो। राइट, और 777 दिखता है तो क्या मतलब है? बहुत अच्छा। ओके, रिलेशनशिप में जितने भी लोग हैं, रिलेशनशिप में सभी हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ हम कपल्स की बात कर रहे हैं। हर रिश्ता, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, स्पेसिफिक पर्सन के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, जितने भी रिश्ते हैं उसमें अभी कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा सा अनुभव रहेगा आपको, प्यार वाला अनुभव रहेगा। 777 ये दर्शाता है, तो बहुत प्यारा सा नंबर है 777 जब भी दिखे। ओके, 888 अबंडेंस का नंबर है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी बार इस नंबर के बारे में बताया हुआ है। राइट, सो 888 दिखने का मतलब है यस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, काम बनने वाला है, कुछ क्लाइंट्स आने वाले हैं ज़्यादा, तरक्की मिलने वाली है, ये पैसा कहीं से मिलने वाला है, 888 दिखने लगेगा। सिंपल। ओके, आपके मैनिफेस्टेशन में काफ़ी अच्छी तरक्की हो रही है, वो भी 888 को दर्शाता है। ओके, सो प्रॉस्पेरिटी। राइट, सो 888 का ये मतलब ना। 999 अगर दिखता है तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें एंड होने वाली होती है हमारे लाइफ में। ओके, लाइक बहुत टाइम से हम किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, मिल नहीं रहा था, अब उसके पीछे जो भागने वाला सीन था ना वो अब ख़त्म हो जाएगा। शायद हमें कुछ ऐसी चीज़ पता चल जाए कि हम खुद पीछे हट जाए। ओके, या फिर उस चीज़ का चार्म ही ख़त्म हो जाए कि हमें उसकी ज़रूरत है अब।
ठीक है। सो 999 आपको बस ये दिखा देता है कि अब आपकी जो भाग दौड़ है ना वो ख़त्म होने वाली है, अब आप शांति से बैठने वाले हो। तो थोड़ा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। वाई? बिकॉज सिंपल सी बात है, किसी चीज़ के पीछे हम इतना भाग रहे थे और वो चीज़ हम अब हमें वो चाहिए ही नहीं, तो कुछ तो कभी कभी पेनफुल भी हो जाता है, राइट। एंड कभी कभी बड़ा रिलैक्सिंग भी हो जाता है कि चलो अब इस, सपोज मान लो कोई बार बार रोज़ रोज़ हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, राइट, और उसको 999 दिख गया तो उसके लिए गुड है, राइट, कि उसका अब ये जो रोज़ का हॉस्पिटल का चक्कर है ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे अब चीज़ें ख़त्म होती हैं, अब हील हो गया वो, राइट। तो ये भी एक अच्छा साइन है उनके लिए जो प्रॉब्लम में है। अगर तब आपको 999 दिख रहा है तो मतलब चलो प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है, ठीक है। बट स्टिल 999 दिखे तो अपने आप को हो सके तो सिंपल एक काम करो, जैसे ही 999 दिखता है कोई ना कोई मंत्रा चैंटिंग शुरू करो जिससे कि आपको स्ट्रेंथ मिले, सहारा मिले, डिवाइन के साथ कनेक्ट करो, ओके। ताकि कुछ अगर हार्ड टाइम आ भी रहा है तो हमें सहारा रहे, हम प्रोटेक्टेड रहें, सेफ रहें, राइट। बहुत सारे प्रेयर्स हैं, गॉडेस इकाटे हैं, बहुत सारे, मैंने कितने सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, उन सब के साथ आप कनेक्ट करो, हेल्प मांगो उनसे, ठीक है, कि आप हमें प्रोटेक्ट करके रखें, साथ रहें हमारे, राइट। अब आते हैं अगेन, यस, 10-10 जो मिरर नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। सो 10-10 दिखता है तो भी अच्छा है, ये भी एक काफ़ी बिग अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। अगेन प्रॉस्पेरिटी अबांडेंस की बात रहती है यहाँ पे भी, ओके, नई बिगनिंग वाला ही है, ओके। एंड यस, इस तरह से बाकी नंबर्स भी, लाइक 11-11 तो मैंने बता ही दिया 4 टाइम्स 11 है, 12-12 दिख रहा है तो क्या मतलब है, या फिर और भी मिरर नंबर्स हो जाते हैं तो क्या मतलब है। अभी सिंपल एक चीज़ बताऊंगी मैं, अगर हर नंबर को भी यहाँ पे बताऊं तो हम आप याद नहीं रख सकते ऑलवेज, राइट। सिंपल याद रखिएगा कि जब भी आपको कोई नंबर्स दिख रहे हैं तो आपको यूनिवर्स के साथ जो फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट है उसको यूज़ करो। उस टाइम पे आप अपने विशेस से रिलेटेड अफर्मेशन बोलना शुरू करो। मैंने सफल प्रार्थना आपको दिया हुआ है, सफल प्रार्थना ऐड करो, अपने विशेस से रिलेटेड अफर्मेशंस तुरंत बोलना शुरू करो। क्यों? क्योंकि जैसे हम कितनी बार तो कोशिश यही कर रहे हैं ना कि हम किसी तरह यूनिवर्स के साथ अलाइन हो, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ हमारी ट्यून बैठ जाए, और वो बैठती नहीं है, ठीक है। कभी हम हाई वाइब में नहीं होते, कभी हम यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, सिंपल। बट अगर यूनिवर्स हमें नंबर्स दिखा रहा है मतलब कि हमारा कुछ ना कुछ तो सिग्नल जा रहा है ऊपर, उसी टाइम पे अपनी अफर्मेशन बोलो, ओके। और अफर्मेशन रियली बहुत पावरफुल होते हैं, राइट। सो इतना काम करोगे आप। इसके अलावा जब भी इस तरह के नंबर्स दिखें, आप खुद से जितने एंजल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको एंजल नंबर हम बोलते हैं, हम कहते हैं एंजल्स ये नंबर्स हमें दिखा रहे हैं, एंजल्स उसी समय हमारे पास आ जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप किसी ना किसी एंजल को के साथ कनेक्ट होकर के एंजल का कोई प्रेयर कर सकते हो, एंजल से आप थैंक यू बोल सकते हो, और कुछ नहीं तो, ठीक है। सो ताकि आपकी वो वाइब हाई रहे। और ध्यान रखिए, जैसे ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी टेक्निक उठा के करना शुरू करोगे आपको डेफिनेटली एंजल नंबर्स दिखने लग जाते हैं, क्योंकि आप वाइब्रेट करने लगते हो, ओके। एंड वो वाइब्रेशंस जाती हैं, ठीक है, और फिर रिटर्न में तो आपको कुछ ना कुछ तो दिखेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है। एंड यस, इस टाइम पे जब बहुत ज़्यादा नंबर्स दिख रहे हों तो प्लीज़ अपने थॉट्स को बड़ा कंट्रोल करके रखना, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स भी मैनिफेस्ट होती हैं और बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं, क्योंकि उनको तो हम रोकते नहीं, कोई इफ एंड बट लगाते नहीं। पॉजिटिव थॉट में तो बहुत सारे रोक टोक होते हैं, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, डेस्परेशन है, डाउट्स हैं, राइट। टेक्निक्स पे ही डाउट है कि कुछ होता भी है इस तरह का, तो फिर समझ सकते हो आप कि वो क्यों इतना डिले हो जाता है और आपकी नेगेटिव थॉट क्यों मैनिफेस्ट हो जाती है, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट नंबर्स। हाँ, मैं यहाँ पे बटरफ्लाइज के बारे में बता देती हूँ, 2 बटरफ्लाई के कलर्स बताती हूँ। एक तो जो नॉर्मल हमें दिखती है येलो कलर की, ठीक है, येलो हो गई, लाइट पिंक हो गई, जो भी, ये सारे बहुत अच्छे कलर्स हैं, अच्छा इंटरप्रेट कर रहे हैं हमारे लिए कि हाँ खुशियाँ ही हैं। ब्लैक कलर की बटरफ्लाई जब आपको दिखती है तो अगेन जैसे 999 में मैंने बोला था आपको कि थोड़ा मजबूत रहने की ज़रूरत है, अब स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, वैसे ही जब ब्लैक दिखता है तो कुछ ख़त्म होने वाला होता है, कुछ अगेन एंड होने वाला होता है, फिनिश होने वाला होता है, और वो हमें दिखाता है कि आपको अब आगे मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है लाइफ में, ओके। सो ब्लैक अगेन फिर से हमारे लिए ऐसा कुछ लेके आता है कि जब हम थोड़ा डर भी जाते हैं कि ब्लैक क्यों दिख गया, अब इसका मतलब क्या होगा, क्यों हम मूव ऑन करना है, बट ठीक है, चीज़ें जो हमारे लिए नहीं हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और हम एक अगेन नई बिगनिंग की तरफ मुड़ जाते हैं।
So that's all. Thank you so much and God bless you all.